थैंक यू। ओम शांति। अपने ज्ञान नेत्र से स्वयं को देखे। इस देहरूपी मकान में बैठा हुआ मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। मैं आत्मा इस देहरूपी मकान में मेहमान हूं। इस देह में मेरी कोई आसक्ति नहीं। मैं अनासक्त हूं। इस शरीर सहित मेरा जो कुछ है सब कुछ बाबा को अर्पण है। खाली घे बेटा भाजी पोळी आणि कैरी. मीठ लागलं तर भाजीत मीठ घेशील बेटा. सब कुछ बाबा का है। सब कुछ बाबा के लिए है। मनसा वाचा कर्मणा कोई भी सेवा करते हुए निरंतर यही स्मृति की मैं आत्मा करनहार हूं, ट्रस्टी हूं, करावनहार मालिक शिव बाबा है। बाबा करावनहार है, कराने वाला है। मैं आत्मा निमित्त सेवाधारी हूं। मैं करनहार हूं। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं रूहानी बाबा का रूहानी इंस्ट्रूमेंट हूं। स्थित कर दे स्वयं को
श्रेष्ठ स्वमान में मैं आत्मा स्वयं सर्वशक्तिमान परमात्मा का इंस्ट्रूमेंट हूं। मैं स्वयं को बाबा के आगे ऑफर करता हूं कि बाबा, मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं। आप मुझे सेवा के लिए जैसे यूज करना चाहे, आप मुझसे जो भी प्रकार की सेवा करना चाहे, मैं सेवा के लिए सदा हाजिर हूं। जैसे कोई स्थूल साधन चलाता है, वैसे बाबा मुझे जैसे चलाए, जहां ले जाए, मुझसे जो कराए, मैं सदा हाजिर हूं। अपने स्वमान में स्थित होकर देह अभिमान समाप्त। मैं देही अभिमानी हूं। बाबा कराने वाला है, करावनहार है। मैं आत्मा करनहार हूं, ट्रस्टी हूं। मैं बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूं। इसी स्मृति से नेचुरल देही अभिमानी स्थिति ओम शांति। सर्वप्रथम हम सभी अपने सत्य स्वरूप को अनुभव करें। मस्तक के मध्य में मैं
मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा, और देखिए मस्तक के मध्य से दिव्य शक्तियों की तरंगे संपूर्ण शरीर में फैल रही है। और अनुभव करें, मैं शक्तियों का फरिश्ता ओम शांति भवन में बाप दादा के सम्मुख बैठा हूँ, भगवान के क्लासरूम में बैठा हूँ, गॉडली स्टूडेंट बनकर। इसी अनुभूति के साथ बड़े प्यार से मीठे बाबा की दृष्टि लेते हुए हम अभी बाबा की अमृत वाणी डायरेक्ट बाबा से सुनेंगे। मुरली 18/1/1991 की मुरली है। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। और मुरली का टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, उसमें दादी जानकी जी के साथ बाबा बात कर रहे हैं। यह तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट दिलाने का साधन बन गया, बाकी कुछ भी नहीं। वैसे तो रेस्ट करती नहीं हो, कोई कारण बनता है रेस्ट करने का। सभी दादियों में बहुत प्यार है ना। बाप के साथ साथ निमित्त आदि ब्राह्मणों से भी प्यार है। तो आप सबके प्यार की दुआएं, शुभ भावनाएं आदि ब्राह्मण आत्माओं को तंदुरुस्त रखती है। अच्छा है। साइलेंस की सेवा का पाठ अच्छा मिला है। कितनी आत्माएं अशांत है, कितनी प्रेयर कर रही है। उन्हों को कुछ न कुछ अंजलि तो देंगे ना। देवियों से जाकर शक्ति मांगते हैं ना, तो शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। बाबा याद दिला रहे हैं, शक्ति देना आप विशेष आत्माओं का कर्तव्य है ना। दिन प्रतिदिन यह अनुभव करेंगे कि कहाँ से शांति की किरणें आ रही है। फिर ढूंढेंगे, सबकी नजर भारत भूमि पर आएगी। अच्छा, ग्रुप 1, निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा निश्चय अटल रहता है, व कभी डगमग भी होते हो। निश्चय बुद्धि की निशानी है, वो हर कार्य में, चाहे व्यवहारिक हो चाहे परमार्थी हो, लेकिन हर कार्य में विजय का अनुभव करेगा। कैसा भी साधारण कर्म हो, लेकिन विजय का अधिकार उसको अवश्य प्राप्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का विशेष जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। हम सभी अनुभव करें कि हम सबका जन्म सिद्ध अधिकार विजय है। हम विजयी आत्माएं हैं। कोई भी कार्य में स्वयं से दिल शिकस्त नहीं होगा, क्योंकि उसे निश्चय है कि विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो मुरली का टाइटल है विश्व कल्याणकारी बनने के लिए सर्व स्मृतियों से संपन्न बन सर्व को सहयोग दो। तो हम अभी पहली स्मृति रखते हैं कि मैं विजयी आत्मा हूं। इसको अंडरलाइन करके रखते हैं, अपने बुद्धि में नोट करके रखते हैं कि विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं विजयी आत्मा हूं।
तो इतना अधिकार का नशा रहता है। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होगी तो किसकी होगी? नशे वाला पॉइंट है। जिसका भगवान मददगार है उसकी विजय नहीं होंगी तो किसकी होंगी? कल्प पहले का यादगार भी दिखाते हैं कि जहां भगवान है वहां विजय है। चाहे 5 पांडव दिखाते हैं, लेकिन विजय क्यों हुई? भगवान साथ है। तो जब कल्प पहले यादगार में विजयी बने हो तो अभी भी विजयी होंगे ना। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा, नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी। यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, ये मुख्य धारणा की पॉइंट है। कभी भी कोई कार्य में संकल्प नहीं उठना चाहिए कि ये होगा, नहीं होगा, विजय होगी या नहीं होगी। यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। डबल अंडरलाइन, कभी भी बाप के साथ वाले की हार हो नहीं सकती। यह कल्प कल्प की नोंद निश्चित है। इस भावी को कोई टाल नहीं सकता। ये निश्चित है। तो इतना दृढ़ निश्चय सदा आगे उड़ाता रहेगा। तो सदा विजय की खुशी में नाचते गाते रहो। दूसरा, सदा अपने को भाग्य विधाता के भाग्यवान बच्चे हैं ऐसा अनुभव करते हो। पद्मा पदम भाग्यवान हो या सौभाग्यवान हो। अभी दूसरी स्मृति बुद्धि में प्रिंट करे कि मैं आत्मा भाग्यवान हूँ। जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य है वह सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि भाग्यवान आत्मा को कोई अप्राप्ति है ही नहीं। जो हम बच्चे भाग्यवान हैं तो उनको किसी भी बात की अप्राप्ति नहीं है। तो जहाँ सर्व प्राप्तियां होंगी वहां सदा हर्षित होंगे। कोई को अल्पकाल की लॉटरी भी मिलती है तो उसका चेहरा भी दिखाता है कि उसको कुछ मिला है। बाबा भी साकार एग्जाम्पल देख के समझा रहे कि किसी को लॉटरी मिलती है तो उसका चेहरा देख के ही समझ में आता है कि इनको कुछ मिला है। तो जिसको पद्मा पदम भाग्य प्राप्त हो जाए वह क्या रहेगा? सदा हर्षित। अभी बहुत स्वीट स्माइल लेकर आए आपके चेहरे पर। बाबा कह रहे ना सदा हर्षित। ऐसे हर्षित रहो तो कोई भी देखकर पूछे कि क्या मिला है। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। इम्पोर्टेंट। जितना जितना पुरुषार्थ में आगे बढ़ते जाएंगे उतना आपको बोलने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आपका चेहरा बोलेगा कि इनको कुछ मिला है, क्योंकि चेहरा दर्पण होता है। जैसे दर्पण में जो चीज जैसी होती है वैसी दिखाई देती है। तो आपका चेहरा दर्पण का काम करे। इतनी आत्माओं को जो संदेश मिला है तो इतना समय कहाँ मिलेगा जो आप लोग बैठकर सुनाओ। समय भी नाजुक होता जाएगा तो सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा। अभी हम देख रहे हैं ना वही समय आया है। अभी सुनाने का भी समय नहीं मिलेगा तो फिर सेवा कैसे करेंगे? अपने चेहरे से। देखो आप सबका चेहरा
मुस्कुरा रहा है ना। बाबा के सम्मुख हम बैठे हैं और बाबा के सम्मुख बैठकर सबका चेहरा मुस्कुरा रहा है। तो जैसे म्यूजियम के चित्रों से सेवा करते हो, चित्र देखकर प्रभावित होते हैं ना, तो आपका चैतन्य चित्र सेवा के निमित्त बन जाए, ऐसे तैयार चित्र हो। इतने चैतन्य चित्र तैयार हो जाए तो आवाज बुलंद कर देंगे। सदैव चलते फिरते उठते बैठते यह स्मृति रखो कि हम चैतन्य चित्र है। अभी आगे की स्मृति, क्या है आगे की स्मृति? कि मैं चैतन्य चित्र हूँ। पहली स्मृति क्या थी? मैं विजयी आत्मा हूँ। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। दूसरी स्मृति क्या थी? कि मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। अभी तीसरी स्मृति क्या रखेंगे? कि मैं चैतन्य चित्र हूँ। सारे विश्व की आत्माओं की हमारी तरफ नजर है। चैतन्य चित्र में सबके आकर्षण की बात कौन सी होती है? जो चैतन्य चित्र होगा, सबके आकर्षण की बात कौन सी होंगी? सदा खुशी होंगी। तो सदा खुश रहते हो या कभी उलझन आती है, या वहां जाकर कहेंगे यह हो गया इसलिए खुशी कम हो गई? क्या भी हो जाए, खुशी नहीं जानी चाहिए है। ऐसे पक्के हो, अगर बड़ा पेपर आए तो भी पास हो जाएंगे? बाबा प्रश्न पूछ रहे। बाप दादा सबका फोटो निकाल रहे हैं कि कौन कौन हाँ कह रहा है। ऐसे नहीं कहना कि उस समय कह दिया। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे ऐसे कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, आपको निश्चय है कि हमारी विजय हुई ही पड़ी है। और एक स्मृति अंडरलाइन करें कि मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि विजय हुई पड़ी है ना हमारी, इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। अंडरलाइन। जिसके पास सर्व शक्तियों का खजाना है, तो जिस भी शक्ति की ऑर्डर करेंगे वह शक्ति मददगार बनेगी। सिर्फ ऑर्डर करने वाला हिम्मत वाला चाहिए। तो ऑर्डर करना आता है या ऑर्डर पर चलना आता है? बाबा पूछ रहे हैं। कभी माया के ऑर्डर पर तो नहीं चलते हो? ऐसे तो नहीं कि कोई बात आती है और समाप्त हो जाती है, पीछे सोचते हो ऐसे करते थे तो बहुत अच्छा होता। ऐसे तो नहीं। समय पर सर्व शक्तियां काम में आती हैं या थोड़ा पीछे से आती है। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, यह हो नहीं सकता। डबल डबल अंडरलाइन करें, ये हमारी स्मृति को बढ़ाए। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हो तो कोई भी शक्ति ऑर्डर नहीं माने, यह हो नहीं सकता। हुँ? इस महावाक्य के भी स्मृति स्वरूप बन जाए। तो अगर सीट से नीचे आते हो और फिर ऑर्डर करते हो तो वो नहीं मानेंगे। लेकिन लौकिक रीति से भी कोई कुर्सी से उतरता है तो उसका ऑर्डर कोई नहीं मानता। अगर कोई शक्ति ऑर्डर नहीं मानती है तो
अवश्य पोजीशन की सीट से नीचे आते हो तो सदा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट रहो। अंडरलाइन करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट हूँ। सदा अचल अडल रहो, हलचल में आने वाले नहीं। बाप दादा कहते हैं शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। हम्म? शरीर भी चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। भले शरीर चला जाए लेकिन हमारी जो डेड बॉडी होगी उसका भी चेहरा कैसा होना चाहिए? हर्षित मुख वाला होना चाहिए, खुशियों भरा होना चाहिए। तो पैसा तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। जिसके पास खुशी का खजाना है उसके आगे कोई बड़ी बात नहीं। और बाप दादा का सदा सहयोगी सेवाधारी बच्चों का साथ है। बाप दादा तो सदा हमारे साथ है। बच्चा बाप के साथ है तो बड़ी बात क्या है? इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बच्चा अगर बाबा के साथ है तो बड़ी क्या बात है? इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। बाप बैठा है, बच्चों को क्या फिक्र है? खुशी में आ जाए, देखो बाबा बैठा है तो बच्चों को क्या फिक्र है? बाप तो है ही माला माल। देखो हमारा पिता कैसा है, एकदम माला माल है। किसी भी युक्ति से बच्चों की पालना करनी ही है, इसलिए बेफिक्र। दुख धाम में सुख धाम स्थापन कर रहे हो तो दुख धाम में हलचल तो होगी ही। दुख धाम में सुख धाम स्थापन हो रहा है ना, तो दुख धाम में कुछ ना कुछ हलचल तो होगी ही। गर्मी की सीजन में गर्मी होगी ना। कितना सुंदर एग्जाम्पल बाबा ने दिया है कि ये दुख धाम है और इस दुख धाम में सुख धाम की स्थापना हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा ही ना यहाँ पे हलचल। तो एग्जाम्पल दिया बाबा ने साकार का कि गर्मी की सीजन है तो गर्मी तो होगी ना। तो लेकिन बाप दादा के बच्चे सदा ही सेफ है क्योंकि बाप का साथ है। हम बहुत नशे में आ जाए इस दुख धाम में भी हम बच्चे सदा सेफ हैं क्योंकि बाबा हमारे साथ हैं। हम बाबा के साथ हैं, इसलिए हम बच्चे सेफ हैं। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश। अभी सुनते हैं बाबा का संदेश। सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के समाचार सुनते ऊंचे ते ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। साक्षीपन का आसन और बेफिक्र बादशाह का सिंहासन, इस पर बैठकर सब खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। देखो, मुख्य धारणा की पॉइंट बाबा ने बताई कि इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। यह तो तपस्या वर्ष के लिए यह तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग्य वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया, तो दूसरे तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नूंदी है ना। रिहर्सल ही ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है। ये जो आजकल रिहर्सल चल रही है
ये रिहर्सल ही क्या है? ड्रामा के रील को समाप्त करने का साधन है। इसलिए नथिंग न्यू। तो क्या स्मृति रखेंगे? नथिंग न्यू। अच्छा। समय के सरकमस्टांस प्रमाण आने जाने में व किसी वस्तु के मिलने में कुछ खींचातान हो, मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। अगर किसी वस्तु मिलने में कुछ खींचातान है तो भी मन के संकल्प की खींचातान में नहीं आना। जहां जिस परिस्थिति में रहो, दिल खुश मिठाई खाते रहो। डबल डबल अंडरलाइन। जहां जिस परिस्थिति में रहो, लेकिन दिल खुश मिठाई खाते रहो, खुशहाल रहो, फरिश्तों की चाल में उड़ो। साथ साथ इस समय हरेक सेंटर पर विशेष तपस्या का प्रोग्राम चलता रहे। तो जो जितना ज्यादा समय निकाल सकते हैं उतना साइलेंस का सहयोग दो। अच्छा। ओम शांति। बाबा का याद प्यार अनुभव करें। सर्व स्मृति स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को सदा बाप समान बनने के लक्ष्य और लक्षण धारण करने वाली आत्माओं को सदा स्वयं को बाप के साथ अनुभव करने वाले समीप आत्माओं को सदा नथिंग न्यू पाठ को सहज स्वरूप में लाने वाले सदा विश्व कल्याणकारी बन विश्व की आत्माओं को सहयोग देने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 1 मिनट साइलेंस करेंगे और बाबा ने जो स्मृतियां दिलाई है उसको याद करेंगे। ओम शांति। अभी आपको जो पॉइंट्स अच्छे लगे, नशे वाले लगे और आप अपने जीवन में भी धारण करना चाहते हैं, वो आप सुनाएं। जी बहनों शांति। बाबा ने आज महावाक्य बोले उसमें स्लोगन है, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो जिसके साथ बाप का साथ रहे तो उनके लाइफ में कभी भी पराजय हो नहीं सकती। उसके लिए बाबा ने एक भगवत गीता का ये बताया है। पहले पांडव कम थे लेकिन पांडवों के साथ श्री कृष्ण थे, तो उनकी विजय निश्चित थी। उसी तरह हमारी भी विजय निश्चित थी।
फिर बाबा ने बोला है भाग्यशाली आत्मा है। क्यों भाग्यशाली आत्मा है? क्योंकि हमें परमात्मा मिला है। जी बहनों, ओम शांति। बहुत अच्छा। जी ओम शांति। कैलाश भाई बोलिए। जी ओम शांति। बाबा ने कहा है कि वर्तमान समय बाबा हम बच्चों का मददगार है, और जब भगवान मददगार बनता है तो उन्हों को सफलता न मिले या विजय ना हो, ये हो नहीं सकता है। भले हमें कभी कभी ऐसा लगेगा कि वो ये इसमें हमें सफलता मिले या ना मिले, लेकिन हमें हमेशा ये स्मृति रहनी चाहिए कि अभी हम बाप से तो हमारी प्रीत बुद्धि है, और बाप की ही मत हमें मिलती है, उसकी मत पर भी हम तो चलते ही है। तो फिर हमें जो भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें सफलता तो मिलनी ही मिलनी है। इसलिए बेफिक्र और निश्चिंत रहना है। ओम शांति। जी जी। नीलम बहन। जी ओम शांति। तो बाबा ने आज हमें अपने रिफ्लेक्शन का पार्ट दिया है कि मैं आत्मा जो हूँ भाग्यवान हूँ, और जो मेरा चेहरा चलन है वो दर्पण है। इसी प्रकार हम अब अन्य आत्माओं को भी संदेश दे सकते हैं, क्योंकि समय इतना नाजुक है कि लोगों को सुनने का समय नहीं होगा, तो हमारे चेहरे चलन से ही उनको ये सेवा होगी, तो तभी आवाज बुलंद होगा। ओम शांति। जी। और जी ओम शांति। जी बहन आप बोल सकते हैं। जी भाई जी, बाबा बोले जो दीदी ने अभी बताया कि चेहरे चलन से हमारी प्रत्यक्षता होगी, तो हमें सदा खुश रहना है, सदा हर्षित रहना है, क्योंकि यह चेहरा हमारा दर्पण का काम करेगा। और इतना समय भी आने वाले समय में नहीं रहेगा कि हम मुख से वाणी से किसी को बाबा का संदेश दे सके, बाबा का परिचय दे पाए। तो हमारा चेहरा जो है वो खुद ही मैसेज देगा। ओम शांति। जी। और किन्होंने शेयर नहीं किया अभी तक? तारा बहन बोलिए। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा है कि जो सर्व शक्तियाँ है, मास्टर सर्वशक्तिवान के सीट पर सेट रहना है। तो जब हम उस सीट पर सेट रहेंगे तो जो भी शक्तियाँ को हम ऑर्डर करेंगे वो शक्तियाँ हाजिर हो जाएगी। और अगर हम सीट पर सेट नहीं रहेंगे तो हम नीचे आ जाते हैं, तो वो शक्तियाँ को जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो शक्तियाँ हमारी ऑर्डर को नहीं मानते। ओम शांति। जी। और ये जो जब भी बाबा बोलते हैं ना, नथिंग न्यू, कोई बोल रहा है? बोल सकते हैं, आपकी आवाज में थोड़ी गड़बड़ है। नथिंग न्यू जब भी बाबा बोलते हैं तो उसको कैसे हम अप्लाई, सॉरी भाई जी बोल सकते हैं। नहीं नहीं, बोलिए। जो आज की मुरली से बाबा ने ना एक विश्व कल्याणकारी की जो डेफिनेशन बताई ना, कि वो मास्टर सर्वशक्तिवान, ये जो सारी बातें हैं ना, इसको आज हम प्रयोग करेंगे। इसने प्रयोग किया है क्या ऐसा? जो आज बाबा ने बताया ना, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो जाए, तो इस परिस्थिति से बाहर निकालना भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी बताने वाले पॉइंट है थोड़ा जल्दी से बताओ। अभी थोड़ी देर पहले ना एक हमने चार्ट के ऊपर डिस्कस किया। शायद हमने सोचा कि एक चार्ट है ना, थोड़ा सा भी भरे इस मम्मा के मास में, और क्या करना है, कैसे करना है, ये सब अव्यक्त इस तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भेजा है। तो आपको इसलिए बताया क्योंकि धीरे 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 मम्मा के समान, बाबा के समान बनना है ना, तो कुछ ना कुछ हमें उसके ऊपर अभ्यास जरूर करना है।
तो इसके लिए एक बात के ऊपर से भी अटेंशन रखना कि मम्मा ने कैसा पुरुषार्थ किया, तो उनके समान हमें पुरुषार्थ करना। तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अर्चना दीदी आप बता सकते हो क्या? क्योंकि अर्चना दीदी काफी पुराने हैं और इन्होंने काफी स्टडी है, और ये थोड़ा एक एक प्रिंसिपल के रूप में इन्होंने लौकिक में जॉब किया है ना, तो इन्होंने काफी सारे बुक्स वगैरह पढ़े हुए हैं। तो अर्चना बहन जी आप थोड़ा बताओ कि मम्मा की थोड़ा विशेषता है। आ, ओम शांति। हमारा आ, ये अनुभव है कि जैसे हम मीठे बाबा को हमेशा अपने साथ अनुभव करते हैं, तो हम ऐसे ही प्रैक्टिकल में मीठी मम्मा को भी साथ में अनुभव करते हैं। मीन्स अमृत वेला भी या अनुमा शाम योग या दिन भर में भी हम कुछ कार्य करते हैं, तो जैसे बाबा का साथ अनुभव करते हैं ऐसे ही मीठी मम्मा भी हमारे साथ है, ऐसे अनुभव करते हैं। तो हर एक कार्य बहुत सहज अनुभव होता है। और ये जो विश्व कल्याणकारी का पूछा था कि कोई भी परिस्थिति आए लेकिन हमें हलचल में नहीं आना है, तो बस कोई भी परिस्थिति आती है तो हम एक ही अभ्यास करते हैं, मन ही मन में ओम शांति के महामंत्र का प्रयोग करते हैं। पहले स्वयं पर करते हैं, जैसे 3 बार हम ओम शांति स्वयं को करते हैं। तो पहली ओम शांति, मेरा साकार कर्मेंद्रिया शांत शीतल हो रहा है। दूसरी ओम शांति, मेरे जो सूक्ष्म शरीर है प्रकाश में काया वो भी शांत शीतल होती जा रही है। और तीसरी ओम शांति, मैं निराकार आत्मा शांत स्वधर्म में स्थित हूँ। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रयोग है जो हम करते हैं डेली लाइफ में, और प्रैक्टिकली हम देख रहे हैं कि सचमुच हमारी अवस्था शांत हो रही है। ओम शांति। जी, बा, बाकी भी कुछ ग्रुप में है ना, थोड़ा ज्ञान का शेयरिंग करना, आपका अनुभव के आधार से भी आप बोल सकते हैं। जी भाई जी, मैं अपना कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो हमारे ऊपर थोड़ा कुछ विघ्न बाधा परिस्थिति है, तो मैं ये बाबा का ये सम्मान मैं रोज करती हूँ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं डेली इसका करती हूँ। तो इससे मुझे बहुत बहुत फायदा हुआ है, तो मैं शेयर करनी चाहती थी। ओम शांति। जी, जैसे ना आजकल के आत्माओं में ना इतनी ताकत नहीं है ना, बाबा ने संडे के मुरली में भी कहा ना कि वो उनको थोड़ा शक्तियों की जरूरत है, इसलिए खुद को भी थोड़ा शक्तियों की जरूरत है, ताकि हमको, और ये शक्तियां है ना स्वमान से बोलो अशरीरपन के अभ्यास से बोलो बहुत जल्दी आती है। मम्मा की ना, इस मुरली के आधार पे हम बोलते हैं कि मम्मा गंभीर बहुत रहती थी। ऐसे नहीं कि टू मच सीरियस होना है, लेकिन पुरुषार्थ में, बाकी चीजों में मम्मा का थोड़ा पुरुषार्थ भी गंभीरता से चलता था। इस पॉइंट के ऊपर ना आज हम थोड़ा सा, हमारा पुरुषार्थ हमें गंभीर करना है। गंभीर का मतलब ये नहीं कि टेंशन में लाना, लेकिन इसका अलग अर्थ है।
तो थोड़ा सा इसके ऊपर आप सोचना। अभी जून मास का आज 1 तारीख है ना, तो 24 जून तक हमें एक पुरुषार्थ को कुछ तो गंभीरता से करना है। ठीक है ना। आज के इस घड़ी पर ना एक बात हमें याद आती है कि मतलब एक बहुत सिंपल घटना थी कि दादी जी जब पूना में आए थे ना, तब की है। क्योंकि वो जगदम्बा भवन जब स्टार्ट के में दादी जी ने बहुत मेहनत लिया। तो दादी ने जब आई ना, तब दादी बोली कि मेरी मम्मा का एक भी यादगार नहीं है और मुझे यादगार बनाना है। तो दादी ने कहा कि पूना वाले ने ज़्यादा पालना ली है। तो कितनी बार दादी ने कह कर जगदम्बा भवन बनाया। रमेश भाई जी ने प्लान को बाबा के सामने रखा, अव्यक्त बाबा को। तो ये सारी बातें है ना, बहुत 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 बड़ों ने बहुत दिल पर लगाई। इसके लिए आज वो बन गया। और दादी बनने के बाद भी दादी कितनी बार आती थी। अभी दादी के बाद जयंती दीदी भी काफी उमंग उत्साह और उनका काफी ये रहता है। एक आपको क्यों बताया, कोई भी कार्य जो होता है ना, तो उसको विधिवत अगर किया ना तो सिद्धि बहुत अच्छी मिलती है। इसलिए हमने देखा, पुरुषार्थ हो या कोई भी सेवा हो, हमको इस तरह जाना है। ठीक है। तो इतना बड़ा मम्मा होते हुए भी कुछ भी उनका यादगार नहीं है। तो मधुबन में भी आपने देखा होगा ना, तो कितना गुप्त पुरुषार्थी थी। हम थोड़ा पुरुषार्थ करते तो कितने लोगों को बताते। इसलिए अपने पुरुषार्थ को भी थोड़ा गुप्त रखो। ठीक है। और बताते चलो आप, ज्योति बहन जी। ठीक है। नहीं, मैसेज आया है, किसी को ऐड करना है तीव्र पुरुषार्थी में, वही बताना था। हाँ, वो हम करेंगे। जिन्होंने भी चैट में भेजा है ना, उनको हम ऐड करेंगे आज। अभी देखो, ये बाबा की मुरलियाँ चल रही है ना, तो हमने देखा कि कितने ब्राह्मण आत्माओं के ऊपर भी पेपर आते हैं ना, लेकिन कितनों ने उसको सहज पार किया है। अभी ये समझ लो कि इस ग्रुप में श्वेता बहन जी भी है। अभी भी उनका कुछ ऑपरेशन हुआ है शायद। फिर भी वो बाबा का इतना उमंग उत्साह है कि नहीं, बाबा ने सब कुछ करा रहा है, बाबा ही चला रहा है। तो श्वेता बहन जी, आप थोड़ा अनुभव बता सकते हो क्या? तो काफी कुछ शरीर के हिसाब किताब भी होने लगे हैं। तो इसके एक बात के ऊपर सभी थोड़ा सा ध्यान रखना कि शरीर का हिसाब किताब अंत तक आएगा। लेकिन बाबा ने कितनी बार मुरली में कहा है, उसको कैसे पार करना है, किस रीति से पार करना है। ठीक है। चलो, आप में से कोई बताते चलो, क्योंकि हम अकेला ही बोल रहे हैं। मैं पहले भी एक बात बताई थी आपको कि कभी भी मुरली है ना, थोड़ा सा डिस्कस करेंगे ना, तो थोड़ा सा और उमंग उत्साह आएगा। इसके लिए भले थोड़ा किसी को समझ में नहीं आती तो पहले से ही मुरली पढ़ के आ जाओ, ताकि इस यहाँ पर रिवीजन होगा, अनुभव होगा, और एक स्टेप आप आगे होंगे। लेकिन हाँ, इस ग्रुप को थोड़ा सा हमने ना
जब सबसे पहले से हमारा ये था कि ज्ञान का कुछ चिंतन हो, कोई नए नए पॉइंट का डिस्कशन हो, कोई डीप जाकर अपना अनुभवों को और आगे बढ़ाओ। द- देखो ना, अभी इतना सुंदर सुंदर अनुभव सबके होते हैं ना। बोलिए सुमन माता। हाँ जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी, आज बाबा ने मुरली में कहा कि मैं ही अनलिमिटेड हूँ, तुम लिमिट में रहती हो, तुम फॉरएवर बनो ये कायदा ही नहीं है, क्योंकि इससे सृष्टि नहीं चल पाएगी। तो अनलिमिटेड मैं ही हूँ, ये सृष्टि का नियम है। तो आज बाप दादा का ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाबा ने और भी कहा कि मैं परम धाम से ही आता हूँ और 21 जन्म का तुम्हें वर्षा देता हूँ। और बाबा ने आज लक्ष्य साबुन की भी बात की। तो यहाँ लंदन में बोला कि पहले लाइफ बॉय बनते हैं, पहले बाबा के लाइफ लॉन्ग बच्चे बनते हैं, फिर बाबा लक्ष्य साबुन से हमारी धुलाई करता है, फिर हमें अपना वारिस बनाता है। तो यहाँ पे ऐसे डिस्कशन होती है तो बहुत अच्छा लगता है मेरे से। आज बाबा ने जैसे थैंक यू सर, मैं सब शांति नहीं जी। जी, आज से ना 1 तारीख से हम एक पुरुषार्थ को करेंगे कि जो भी सामान आएंगे ना, जी उसको कम कम से कम 108 बार लिखने का अभ्यास करेंगे। जी तो पहले टारगेट रखो, अगर कोई लिखने का प्रैक्टिस नहीं तो 20 30, कम से कम 21 बार। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, जी लिख करना, लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। क्या अनुभव होता है देख लो। तो ये सब थोड़ा सीरियसता से करना, क्योंकि जी ऐसा नहीं कि हम कर रहे। जी अपने ऊपर अगर अटेंशन रखना है ना, तो टाइम निकालो पुरुषार्थ के लिए। भाई जी, वो आप चार्ट बता रहे थे ना ये सेशन के पहले, वो और एक बार थोड़ा शेयर करके बताइए ना। ठीक है। पंकज भाई को पोस्ट करेंगे तो शेयर करेंगे, और आप बताना थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ओके। तो ये चार्ट है ना, आपको व्हाट्सएप के तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में डाला है। तो एक ना बहुत, 1 मिनट पंकज। तो ये बहुत अच्छा एक हमारे लिए ना, एक क्या होता है, चार्ट वही वही अगर होता है ना तो हम बोर हो जाते हैं। तो इसके लिए कुछ ना कुछ नवीनता चाहिए। और ये जो नवीनता है ना, कहाँ से आती है, जब कुछ तो फिजिकल एक्टिविटी भी हम उसके साथ जोड़ देते हैं। अभी देखो ये अमृत वाला भी है ना, तो कैसे बैठना है। अभी अभी अर्चना दीदी ने कहा ना कि ब्रह्मा बाबा और मम्मा, हम दोनों के साथ बैठ के ऐसा याद करना है। कभी मम्मा मेरे सामने बैठी हुई, ये जो मम्मा का, अ, जैसे जैसे बाबा का कमरा है ना, ऐसे जगदम्बा में ना मम्मा का भी कमरा है खास। तो जो भी बड़े अभी बीच में ना, दिल्ली की आशा दीदी जी आए थे ना, तो उन्होंने कहा कि हमने बाबा का कमरा तो कई जगह देखा है, लेकिन मम्मा का खास कमरा है, वो कभी नहीं देखा है। ये भी अनुभव करना कि मैं मम्मा के सामने बैठी हूँ। मम्मा मुझे दृष्टि दे रहे, मम्मा मुझे मेरे सिर के ऊपर हाथ रख रहे। तो ऐसे अलग अलग योग का प्रयोग करना है कि कभी हम बाबा के साथ विश्व के गोले पर जाते हैं ना, तो मम्मा भी मेरे साथ है। और ये जो मम्मा का स्लोगन है ना, याद रखना, हर घड़ी अंतिम घड़ी।
तो ये समान अमृत वेले ये लेकर अभ्यास करना। खास इस मास में मम्मा को भी याद करना, वतन में सामने। दूसरा समान का अभ्यास। ये जो 21 अंगुर वाला जो चित्र दिया है ना, कि उसमें ओम का ध्वनि निकालना, क्योंकि मम्मा के सबसे फेवरेट था ओम ध्वनि। तो ये लगे तो इसका पीडीएफ का प्रिंट निकालो, लगे तो कलर पेन छोटे बच्चों का होता है ना, तो ऐसे कलर पेन से कुछ ना कुछ नए नए एक्टिविटी करना। और विशेष करके बाबा ने मम्मा की जो विशेषता थी ना ओम का ध्वनि, तो हम भी थोड़ा सा स्टार्ट में ओम का ध्वनि स्टार्ट करेंगे। और ये जो अलग अलग अवस्था का नाम है ना, कि आत्माभिमानी, समान, तो इसको क्या करना है। देखो, परिवर्तन के लिए एक खास मास है। जैसे 18 जनवरी हम पुरुषार्थ के लिए एक खास मास मनाते हैं ना, इसलिए मम्मा का ये मास है परिवर्तन मास। कुछ भी हो जाए मुझे परिवर्तन करना है। इसके लिए अलग अलग फैक्टर है उसमें। और दूसरी बात क्या है कि ये स्वमान का अभ्यास करते समय एक बात के ऊपर अटेंशन रखना कि स्वमान को लिखना भी है। और जितनी बार लिखेंगे ना, लिखना भी कैसे है, थोड़ा सा अच्छे अक्षरों में उसको लिखते चलो। ठीक है। ओम और शांति जो भाई जी। मधु हम्म सॉरी, थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूँ। कोई और जो है यहाँ पे जिनको ग्रुप में ऐड होना है, 3 को तो ऐड कर दिया है तीव्र पुरुषार्थी में। अगर किसको ऐड करना है तो चैट में लिख देना। जी दीदी, थैंक यू। ठीक है। तो मधुबन का भी एक अभ्यास है ना, 15-15 दिन का, वो भी आया हुआ है, ग्रुप में भेजा हुआ है। तो वो भी क्या करना, आप लिखना जब भी टाइम मिले। और लास्ट को जो सबसे इम्पोर्टेंट है, योग का बॉक्स है। जैसे हम बाबा के लिए खत लिखते हैं ना, ऐसे सारा दिन में कितना योग किया, चिट्ठी डालकर उस बॉक्स में डालो। योग भले मुरली के पहले या तो आपको दोपहर में टाइम है, कब है, लेकिन कितना योग चाहिए सारा दिन में। 108 मिनट, माना 60 मिनट का 1 घंटा होता है ना। तो आप कैलकुलेशन करना कितना मुझे योग करना है। और परिवर्तन मास में 3 बातों को परिवर्तन करना है, दृष्टि, संकल्प और बोध। ठीक है। और हम मम्मा के, जिनको भी टाइम है ना, थोड़ा जल्दी जुटना, क्योंकि 8:30 बजे हम मम्मा के गुण विशेषता उसके लिए कुछ ना कुछ लिख रहे हैं। तो मम्मा के जो गुण है, विशेषता है, इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ ना कुछ आपको नई नई एक्टिविटी करने, तो एक्टिविटी करो, कुछ ना कुछ लिखो। लिखना नहीं आता है तो कुछ ना कुछ पढ़ो, सॉरी, कुछ ना कुछ सुनो, ऐसा कुछ ना कुछ करते रहो। ठीक है। और लास्ट में आत्माभिमानी बनना। तो मम्मा ने सबसे बड़ी तपस्या की आत्माभिमान। तो सारा दिन हमें अभ्यास करना है, क्या कि मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ और कर्मेंद्रिय द्वारा चला रहा हूँ। बाकी जो कुछ है थोड़ा एक्स्ट्रा, सोमवार को क्या करना है, मंगलवार को आप वहां से पढ़ना। और कौन सा कलर है, सारी बातें उसमें लिखी हुई है। पहले आप उस चार्ट में कुछ ऐड करना है तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग अलग चार्ट होते हैं। तो आप उसको स्वीकार करना कि ये बाबा ने मेरे लिए चार्ट भेजा है। किसने भेजा है, कौन सा सेवा केंद्र है, कुछ भी नहीं, केवल मेरे लिए भेजा है। और हाँ, पहले भी कहा है कि इसको थोड़ा सा गंभीरता से अभ्यास कर। ठीक है। चलो, 2 मिनट योग करेंगे। खास
मम्मा के सामने, मम्मा मेरे सामने बैठी है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा, उनके भ्रुकुटी में शिव परमात्मा, और मेरे सामने मम्मा, दोनों भी बैठे हुए। केवल दृष्टि लेने का अभ्यास करना। बाबा भी दृष्टि दे रहे हैं, मम्मा भी दे रहे हैं। डबल इंजिन है, ऐसा अनुभव कर।